बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे सामने नक्श नंबर 2 है, अलामा लाहौती का नक्श नंबर 2। इस पे मैं 2-3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, मुझे उम्मीद है आप सब जानते होंगे। और नक्श नंबर 1 पे भी एक वीडियो बन चुकी हुई है कि उसको किस तरह लिखना है। उसमें मैंने आपको थोड़ी सी टिप्स बताए हैं ताकि आप इजीली लिख सकें। अभी भी बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है कि इन 12 नक्श को एक ही दिन लिखना है या डेली लिखें, तो इट्स अप टू यू। इसमें ऑप्शन दी हुई है कि आप चाहें तो इन नक्श को एक ही दफ़ा में लिख लें या चाहें रोज़ एक लिखें। और किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, और लिखने के बाद किन 12 तरीक़ों से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डिफरेंट हाजात के लिए। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है कि अलामा लाहौती के 12 लिखने के तरीके और फ़वाइद, तो वो आप देख सकते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम है इंक का, तो इसमें कोई भी घुलने वाली स्याही का ज़िक्र किया हुआ, जिनमें से 2 का इन्होंने मेंशन किया, एक ज़रदा रंग और दूसरा ज़ाफ़रान। ज़रदा रंग जो है वो येलो फूड कलर है, उसको आप लिक्विड भी फूड कलर मिल जाता है, अगर नहीं मिलता तो आप पाउडर लेकर उसको पानी में मिक्स कर कर एक सोलूशन सा बना लें और उसको इंक के तौर पे यूज़ कर लें। अगर वो भी नहीं लिखा जाता तो आप किसी बर्तन में डाल के रख लें और पेन की निब को डिप करके लिखने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है कि आपका कुछ मसला हल हो जाएगा इससे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 12 नक्श में से जो दूसरा नक्श आज लिखने का आपको बताना है, उसको आप पहले इस तरह से बना लें। अब यहाँ पर मैंने जो टोटल रोज़ बनाई हैं वो हैं 8, यानी कि 8, और इसी तरह कॉलम्स भी 8 ही होने चाहिए, ठीक है। वो बनाने के बाद इसके ऊपर का जो ये वाला एरिया है, यहाँ क्योंकि सिर्फ आपने हरूफ तहज्जी के हर्फ लिखने हैं तो छोटे बॉक्सेस भी हो जाएं तो ठीक है। वो आपने ये देखिए, इसमें आपने 4 रोज़ बनानी है, 1 2 3 4, और जब आप कॉलम्स बनाने लगेंगे तो वो 8 बनाने हैं। इसी तरह सेम आपने यहाँ थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है और इस साइड पे भी आपने 4 रोज़ बनानी है, आप देख सकते हैं, और कॉलम्स आपके 8 होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा नक्श को कोशिश करें जिस पेज पे बनाएं छोटा बनाएं, क्योंकि आपने जिन जिन तरीक़ों से इसको फिर आगे फ़र्दर यूज़ करना है तो उसमें इसका छोटा साइज़ हो तो ही बेहतर होगा। बाकी अलामा लाहौती के जो 12 नक्श वाली वीडियो है उसमें यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं, मैं उन डिटेल्स में नहीं जा रही, वो आप वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक भी लगा दूँगी ताकि आपको आसानी हो। और मेरी प्लेलिस्ट है अलामा लाहौती के नक्श की, आप उस प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। 3 वीडियोस हैं जो मैं बार बार आपको रिमाइंडर दे रही हूँ। एक जन्नत का पैदाइशी दोस्त 174 एपिसोड, दूसरा अलामा लाहौती के 12 नक्श, और जो तीसरी है अलामा लाहौती के 12 नक्श की 12 तरीके और 12 फ़वाइद। उसके अलावा नक्श नंबर 1 भी मैंने आपको लिख के दिखाया है, वो भी उस प्लेलिस्ट में आपको इजीली मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले अपना ये नक्श लिखना शुरू करते हैं। और नक्श में सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट बात है वो आप बावज़ू हो जाएं, और दूसरी ये बात है कि यहाँ इस कॉर्नर पे आपने अपना नाम और अपनी वालदा का नाम लिखना है। अच्छा, एक और बात, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हम लिख नहीं सकते, तो आप वो नक्श किसी और से लिखवा लें, लेकिन इस नक्श की तासीर तभी है जब आप उसको बहुत खलूस से लिखेंगे। जो लोग कह रहे हैं हम इन नक्श को पहले पुर कर चुके हैं, वो अलग अलग 3-3 महीने के गैप से नक्श ये 12 शाया हुए थे, आपने उसको पुर करना था। लेकिन जो अब नक्श है ये आपने पुर नहीं करने, ये जो 12 के 12 नक्श हैं आपने अलग से लिखने हैं ख़ुद। आई होप आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी कि वो जो नक्श पुर करने थे वो आपके पहले जो मैगज़ीन्स में आते रहे हैं उनकी अगर आपने इंस्ट्रक्शंस देखी होगी उसमें दिया हुआ है कि वो आपने पुर करने हैं। ये वाला आपने सेपरेट कागज़ पे लिखने हैं। और जो पहले मैगज़ीन को में जो नक्श थे उनको पुर करना था वो काली स्याही से करना था, लेकिन जो ये वाले नक्श लिखने हैं वो आपने ज़रदा रंग या ज़ाफ़रान से अलहदा कागज़ पे लिखना है। अगर अब भी आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ इन वीडियोस को दोबारा ध्यान से देखिए, सुनिए, उसमें मैंने सारी डिटेल्स बताई हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आपने जो पहले वाले मैगज़ीन्स में ये नक्श थे वो आपने काली स्याही से करने थे, ब्लैक पेन से या ब्लैक इंक से करने थे, लेकिन जो अब नक्श हैं वो आपने ज़ाफ़रान या फिर ज़रदा रंग से करने हैं।
ये जो इंक मैं यूज़ कर रही हूँ, ये हज़रत जी ने रमज़ान की जो ताक रातें थी उनमें एक दो अमाल कराए थे, तो उनमें दी गई थी, वहाँ से मैंने ली थी और वही मैं यूज़ कर रही हूँ। ये ज़ाफ़रान और इसमें ये काफ़ी कुछ इसमें है, काफ़ी मुतबरक स्याही है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं और मैं आपको लिखवाती हूँ एक लाइन। जैसे हमने नक्श नंबर 1 लिखा था उसी तरह इसका मैं एक लाइन आपको लिख कर दिखा देती हूँ, बाकी फिर आप आसानी से लिख सकेंगे। अलिफ, मीम, सौद, लाम, फिर आपने अलिफ लिखना है यहाँ पर, फिर मीम, फिर सौद और सबसे आखिर वाले खाने में जो कि आपका 8th है उसमें आपने लाम लिखना है। आइए अब नेक्स्ट पे लिखते हैं। नेक्स्ट शुरू होगा लाम से, फिर आपने सौद, उसके बाद मीम, अलिफ, लाम, फिर उसके बाद हम लिखेंगे सौद, मीम, अलिफ। नक्श को सामने रखें और ख़ुद लिखें, फ़ोटोकॉपी हरगिज़ नहीं कराना। मेरी वीडियोस में से स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी गाइडेंस के लिए ले सकते हैं, लेकिन उसको फ़ोटो कॉपी करा के एज अ नक्श यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी। ये ख़ास हिदायत दी गई हैं। आइए मैं इसी तरह सारा नक्श लिखती हूँ और फिर आप भी मेरे साथ लिखें और फिर हम आगे चलते हैं। ख्याल रहे कि ये नक्श नो डाउट फ़र्स्ट वाले नक्श से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन इसमें वो टिप हम यूज़ नहीं कर सकते जो मैंने आपको डायगोनल टिप बताई थी कि अलिफ अलिफ और मीम, उस तरह नहीं है, ये डिफरेंट है। इसमें दो तो मैच हो रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। दो मीन्स के यहाँ मीम मीम दो साथ हो रहे हैं, तो इसी तरह यूँ, लेकिन इसमें कोई एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो आपने इसी तरह ही लिखना है। देख सकते हैं कि ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। याद रहे कि आपने कॉर्नर वाले पे अपना और अपनी वालदा का नाम सबसे पहले यहाँ मेंशन करना है, उसके बाद आपने नक्श लिखना शुरू करना है। ये हमने मिड वाला पोर्शन सारा लिख लिया है। आइए अब यहाँ पर जो हमने हरूफ तहज्जी के हर्फ लिखने हैं वो लिखते हैं। इसी तरह मैं एक लाइन लिख के दिखा देती हूँ, बाकी फिर आप लिख सकते हैं। आई होप। अलिफ, लाम, मीम, सौद, कोशिश कीजिएगा कि छोटी हैंड राइटिंग में लिखें। अलिफ, लाम, मीम, सौद। इसी तरह आपने ये सारा पुल कर लेना है। यहाँ पर हमने ये वाली साइड कंप्लीट कर ली है। सेम इसी तरह हमने ये वाली साइड करनी है। तो आइए फिर अब ये वाली साइड भी सेम उसी तरह कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली साइड भी कंप्लीट हो गई है हरूफ तहज्जी के हर्फ से। राइट साइड पे भी, लेफ़्ट साइड पे भी सेम लिखना है। मैं आपको क्लोज़अप दिखा दूँ। और यहाँ पर हमने
बीच वाला भी जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर राइट और यहाँ लेफ़्ट दोनों साइड्स पे हमने हरूफ मक्तात लिखने हैं, जिस तरह हमने नक्श नंबर 1 में लिखे थे। और बीच में कल हमने अलिफ लाम मीम लिखा था, आज जो है अगला हरूफ मक्तात का है अलिफ लाम मीम सौद। तो आइए अब ये लिखते हैं। यहाँ पर इधर भी हरूफ मक्तात लिखते हैं, इधर भी लिख दिए हैं। बीच में मैंने आपको बताया हमने लिखना है अलिफ लाम मीम सौद, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर था। ऑब्वियसली यहाँ क्योंकि छोटा करके लिखा है तो वो इसी तरह ही लिखा जाएगा। अब हमारा मैक्सिमम जो है नक्श लिखा गया है। अब जो चीज़ें रह गई हैं वो एक तो आपने इसके यहाँ साइड्स पे हरूफ मक्तात थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखना है, और दूसरा जो यहाँ पर साइड्स पे बताए गए हैं वो हरूफ तहज्जी के साथ साथ हरूफ मक्तात दोनों मिक्स करके लिखे हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ जो बॉटम पे इन्होंने एरिया दिया हुआ है जहाँ पे हमने हरूफ मक्तात लिखने हैं, आइए अब वो लिख लेते हैं। ये वाला मैंने आपको रिमाइंडर दिया है कि आपने अपना और अपनी वालदा का नाम लिखना है। अगर आप किसी और के लिए लिख रहे हैं तो उनकी वालदा का नाम नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, सिर्फ उनका नाम ही लिख दीजिए। यहाँ हम लिखेंगे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम रॉ, अलिफ लाम मीम सौद, अलिफ लाम रॉ, उसके बाद हा मीम, और यहाँ नेक्स्ट जो रो है उसमें हा मीम आइन सीन कॉफ काफ हा या आइन सौद। ये हरूफ मक्तात हैं सारे जो मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ, और जो यहाँ लिखे हुए हैं तो सीन मीम, और सबसे लास्ट वाली जो रो में हम लिखेंगे कॉफ सौद नून और यासीन। ये जो लास्ट है उस पर आपने अपनी वालदा का नाम लिखना है। आइए अब सारे इन साइड्स पे लिखते हैं जो कि नक्श में दिए गए हैं। पहला नक्श हमारा अलिफ लाम मीम का था। अगर आपको याद होगा हमने यहाँ पर अलिफ लाम मीम लिखा था और इन सारे बॉक्सेस में भी अलिफ लाम मीम लिखा था, ठीक है। लेकिन आज का जो नक्श है वो है अलिफ लाम मीम सौद। तो जो साइड्स पे हरूफ मक्तात हैं वो ऑलमोस्ट सेम होंगे जो हमने कल वाले नक्श में जो अलिफ लाम मीम वाला नक्श लिखा था। लेकिन आज का जो नक्श है क्योंकि अलिफ लाम मीम सौद पे है तो यहाँ पर जो हम साइड्स पे हर्फ लिखेंगे वो भी हमने अलिफ लाम मीम सौद के लिखने हैं, और फिर हरूफ मक्तात लिखेंगे अलिफ लाम मीम सौद। वो कैसे लिखेंगे मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये वाले जो बॉक्सेस हैं ये आपने छोड़ देने। उसके बाद जो यहाँ से 8 बॉक्सेस वाला शुरू हो रहा है यहाँ से आपने शुरू करना है। अलिफ लाम मीम सौद, ये ही नक्श, ये ही हरूफ मक्तात है। अब हमने इसको ज्वाइन करके लिखना है अलिफ लाम मीम सौद। उसके बाद अब हमने अलग अलग करके लिखना है 2 दफ़ा। किस तरह लिखेंगे? अलिफ लाम मीम सौद, फिर दोबारा अलिफ लाम मीम सौद, ये 2 दफ़ा हो गया। एक दफ़ा अब और लिखेंगे अलिफ लाम मीम सौद, ठीक है। यहाँ मैंने अलिफ लाम मीम सौद लिखा, फिर ज्वाइन करके लिखा, फिर 3 दफ़ा अलिफ लाम मीम सौद लिखा, और अब फिर हम ज्वाइन करके लिखेंगे हरूफ मक्तात की तरह कि अलिफ लाम मीम सौद, ठीक है। अब आपने अलग अलग करके लिखना है 3 दफ़ा और फिर एक साथ लिखेंगे। आइए लिखते हैं। यहाँ लास्ट में सिर्फ एक दफ़ा लिखना है क्योंकि मेरा थोड़ा सा राइटिंग यहाँ पर मैंने खुली शायद कर दी है तो ये थोड़ा सा पूरा नहीं है। अलिफ लाम
मीम सौद एक दफ़ा। ठीक है, अब हम इसको फिर टिल्ट कर देते हैं नक्श को, क्योंकि हमने लास्ट वाली लाइन लिखनी है यहाँ पर। इस एरिए में जो हम लाइन लिखेंगे वो आपने कुछ इस तरह से लिखना है, अलिफ लाम मीम सौद जोड़कर और फिर अलग अलग 3 दफ़ा, फिर जोड़कर, फिर अलग अलग 3 दफ़ा और फिर जोड़कर। मैं लिखती हूँ, आप भी लिखिए। ये देखिए, यहाँ हमने अलिफ लाम मीम सौद जोड़ कर लिखा, फिर 3 दफ़ा अलग अलग लिखा, फिर एक साथ लिखा, फिर 3 दफ़ा अलग अलग लिखा, फिर एक साथ लिखा। और यहाँ पर ओरिजिनल नक्श में भी आप देखिए बिल्कुल इसी तरह ही है। आइए अब यहाँ से साइड पे लिखें। यहाँ पर साइड पे हमने एक दफ़ा फिर अलिफ लाम मीम लिखना है और फिर हमने उसको जोड़ के लिखना है। इसी तरह आप भी यही टिप यूज़ कीजिएगा कि जैसे जैसे लिखते जाएं नक्श के साथ टिल्ट करते जाएं। अगर आपके पास सेल फ़ोन में इमेज है तो कोई बात नहीं, आप उस इमेज को सामने रखें। अगर आपके पास नक्श की हार्ड कॉपी है तो आप उस तरह यूज़ कर लें जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अब यहाँ जो लास्ट लाइन हम लिखेंगे, अलिफ लाम मीम आपने यहाँ लिखना है, फिर जोड़ के लिखना है, फिर 3 दफ़ा अलग अलग लिखना है, फिर जोड़ के लिखना है और फिर अलग अलग लिखना है और एक दफ़ा आप अलग से तोड़ के लिखेंगे। तो आइए ये लिखते हैं साथ। यहाँ पर ये नक्श कंप्लीट हो गया, ये देखें। इसी तरह आपने लिखना था और इसको यहाँ कंप्लीट होना चाहिए था। इसी तरह आप नक्श में देख लें कि यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए इन बॉक्सेस के एग्जैक्ट ऊपर। मैंने कोशिश की है कि मैं उसी तरह कर सकूँ। अच्छा, ये अब आपका ख़ुद अंदाज़ा होना चाहिए कि आपने किस तरह, किस गैप में और किस तरह करके लिखना है कि आपका ये पूरा आ जाए। तो आइए यहाँ पर अब जिस तरह ये बड़ा बड़ा करके हरूफ मक़तात लिखे हैं तो हम भी लिखते हैं। यहाँ पर हम कॉफ लिखेंगे, फिर नून लिखेंगे, फिर अलिफ लाम मीम लिखेंगे और सबसे एंड में अलिफ लाम मीम सौद लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह यहाँ लिखा गया है। अब हम इस साइड पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसको टिल्ट कर लें। इस साइड पे हमने यहीं से शुरू कर लेना है और हम लिखेंगे अलिफ लाम रॉ, अलिफ लाम मीम रॉ और काफ हा या आइन सौद। यहाँ पर पहले हम लिखते हैं और फिर एंड में तोहा लिखना है। अब यहाँ पर हमने लास्ट लिखना है। यहाँ पर आपके 3 हरूफ मक़तात आएंगे, तो सीन मीम, तो सीन और यासीन। तो आइए लिखते हैं। यहाँ पर ये तीनों कंप्लीट हो गए हैं, सबसे लास्ट साइड रह गई है। अब उसी तरह मैं ज़रा अपने नक्श को भी टिल्ट करूँगी। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे सौद, फिर आएगा हा मीम आइन सीन और कॉफ और सबसे एंड में यहाँ हम लिखेंगे हा मीम। ये आपका लास्ट हो गया है हा मीम। यहाँ पर ये नक्श कंप्लीट हो गया है। अगर आप इसका कंप्लीट व्यू लेना चाहते हैं तो ये पूरा नक्श है, आप देख सकते हैं कि इस तरह करके आपने इस नक्श को कंप्लीट करना है। और इसके जो रूल्स हैं, इसका जो तरीका है वो आप मेरी पुरानी वीडियोस में जान सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एंड स्क्रीन पे भी उसका लगा दूँ या मैं यहाँ टॉप राइट कॉर्नर पे भी उनके लिंक्स लगा दूँ ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो।
मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को लिखने में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन थी वो मेरी वीडियो से दूर हो गई हो। इसके साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबकी तमाम हाजात कबूल फ़रमाएँ और यूँ ही वीडियोस देखते रहिए। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक इन वीडियोस के थ्रू किसी न किसी का कुछ ना कुछ भला कर देगा, वो मेरे लिए बाइस खुशी होगी। और कल इंशाल्लाह हम नक्श नंबर 3 लिखेंगे। नक्श नंबर 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।